और अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। मोक्ष की नगरी काशी में एक मान्यता यह भी है कि यदि कोई अपना शरीर त्यागता है तो उसे सीधा शिवलोक यानी मोक्ष की प्राप्ति होती है। सदियों से यह मान्यता चली आ रही है, लेकिन पहले वाराणसी में ऐसी जगहों के लिए लोगों को भटकना पड़ता था जहां लोग अपने आखिरी समय में ठहरकर अपनी मृत्यु का इंतजार कर सकें। अब सरकार ने यहां मुमुक्षु भवन तैयार किया है, जहां लोग सभी सुविधाओं के साथ अपने जीवन के अंतिम वर्ष बिता सकेंगे और काशी में अपनी देह त्याग कर सकेंगे। शिव की नगरी काशी, जहां मोक्ष की प्राप्ति के लिए लोग मौत की कामना करते हैं। काशी में मौत उत्सव के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे महादेव मोक्ष देते हैं। मान्यता है कि यहाँ अगर किसी की मृत्यु हो तो वो सीधे मोक्ष को प्राप्त होता है। कहा जाता है ये कि यहाँ पर अंतिम सांस जो भी लेता है उसे महादेव तारक मंत्र देकर सीधा मोक्ष प्राप्ति देते हैं, मोक्ष का आशीर्वाद देते हैं। जीवन के आखिरी समय में काशी में वास कर प्राण त्यागने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। पहले ऐसे लोगों को जगह की तलाश में भटकना पड़ता था, लेकिन अब विश्वनाथ धाम के कायाकल्प के बाद सरकार ने वैद्यनाथ धाम के नाम से मुमुक्षु भवन तैयार किया है, जहां अंतिम सांस लेने वाले लोग ठहर सकते हैं। सदियों से इस नगरी में लोग आकर अंतिम सांस लेने के लिए स्थान तलाशते हैं। कई आश्रम ऐसे हैं, लेकिन अब विश्वनाथ धाम ने आधुनिक मुमुक्षु भवन का निर्माण कर दिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बिस्तरें पूरी तरह से लग गई हैं, व्यवस्थाएं पूरी तरह से हाईटेक हैं। बिस्तरों के बीच में अलमारी से लेकर सारी व्यवस्थाएं दी गई हैं और इस पूरे हॉल में खाने से लेकर शौचालय से लेकर रसोई घर तक दिया गया है। लेकिन उसमें सवाल या फिर अगर ये है कि यहाँ के क्या लोग जो बुजुर्ग हैं वो खुद भोजन बनाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं दी गई हैं। यहाँ सिर्फ बुजुर्ग रहने आएंगे, अंतिम सांस लेने आएंगे, ताकि जब उनकी सांस यहाँ छूटे तो वो सीधे मोक्ष की प्राप्ति करें। विश्वनाथ धाम में बना ये मुमुक्षु भवन सारी सुविधाओं से लैस पूरी तरह हाईटेक है। हाईटेक बिस्तर, फुल एयर कंडीशन, किचन, शौचालय और रहने वाले व्यक्तियों के लिए अलग अलग अलमारी भी दिए गए हैं। सर 40 लगे हुए हैं और इंतजाम के रूप में देखें तो उनके खाने का सबसे पहले देखा जाता है तो उनको एक साधारण खाना दिया जाएगा, जिससे हम देखते हैं कि किस एज पर कौन सा खाना दिया जाता है। बिल्कुल ही नॉर्मल खाना दिया जाएगा, जिसमें उनको दूध है, फल है, दलिया है, रोटी है, हरी सब्जी है, दाल है और चावल ये दिया जाएगा। यहाँ 65 साल के ऊपर के व्यक्तियों को रहने की सुविधा दी जाएगी। इसके लिए उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और परिवार से लिखवा कर देना होगा, लेकिन सबसे पहले वरीयता उन बुजुर्गों को दिया जाएगा जो लगभग अपने जीवन के अंतिम सांस गिन रहे हैं। 65 साल से जो ज़्यादा उम्र के हैं उनको ही यहाँ पर रखा जाएगा और संपर्क के लिए यहाँ पर उनको पहले आवेदन किया जाएगा। उसमें आवेदन में यही होगा कि अपने परिवार से लिखवाना पड़ेगा उनको कि उनको परिवार को या रहने से उनको कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, और जो कमेटी होगी उनके लिए निश्चित करेगी कि किनको रखना है नहीं रखना है। इस मुमुक्षु भवन का उद्घाटन 20 अगस्त के बाद होगा। विश्वनाथ धाम परिसर में बने इस वैद्यनाथ धाम में रुककर अब लोग मृत्यु को प्राप्त कर मोक्ष का मार्ग प्रशस्त कर सकेंगे। सबसे बड़ी बात है कि इस हाईटेक व्यवस्था के लिए कोई शुल्क नहीं देना है, निःशुल्क व्यवस्था है। यानी कि अब लोग अपनी अंतिम सांस लेने के लिए बाबा के चरण में सीधे आएंगे और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति मिलेगी। रवि पांडे, न्यूज़ 18 वाराणसी।